मेरी बातचीत भाषण से भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ इस घटना से। इसको एक्चुअलाइजेशन कहिए, इसका साक्षात होना चाहिए। जब इसका साक्षात होगा तभी आपको अपना भी साक्षात होगा और आप समझ लेंगे कि आपको मैं जो बात बता रही हूँ वो एकदम बिल्कुल सत्य है। इस पर ये जान लेना चाहिए कि ये सब होने के बाद आप परमात्मा के साम्राज्य में आते। परमात्मा का साम्राज्य पूरी तरह से अलौकिक है और उसका कार्य इतना सुंदर और इतना मज़ेदार होता है। जिस तरह से नाटक खेलते उस तरह से उनके साम्राज्य में ये परम चैतन्य जो है ये कार्यान्वित होता है। इससे बढ़ के होशियार, इससे बढ़ के प्रेममय और इससे बढ़ के एफिशिएंट जिसको कहना चाहिए और कोई भी शक्ति नहीं। इसके बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है, पर मैं कहूँगी कि आप इसका अनुभव करें। इसका अनुभव आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, इसे आप प्राप्त करें। कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, बम्बई शहर में आज सालों से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, पर यहाँ के लोग अभी भी उनका चित्त जो है उस और नहीं है जहाँ इसे खोजना चाहिए। उनका चित्त और जगह, इसलिए चल भी चल रही थी। पर जहाँ जहाँ इसमें चित्त लोगों का लगा हुआ और जिन्होंने सोचा है कि इसको प्राप्त करना ही पहली बात है और उसके बाद देखा जाएगा बाकी, वो लोग बहुत गहरे उतरते और उनको अनेक लाभ हुए, अनेक लाभ हुए। और ये लाभ से भी बढ़ के सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप आनंद के सागर में डूब जाते। हिंदुस्तान में तो इतना नहीं, फिर बाहर आप रास्ते पे चलिए तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी स्मशान भूमि से लौट रहे हैं। ऐसी शक्लें गिरी हुई, ऐसे दुखी लोग, कभी मैंने उनको हंसते देखा नहीं। ये जो दिमाग में बात बैठी हुई है कि हम बड़े दुखी हैं और हमारे अंदर बहुत सारी विनाशकारी शक्तियाँ कार्यान्वित हैं, ऐसे दिमागी जमा खर्च से ही ये लोग दुखी। पर ऐसी कोई बात नहीं। ये सब समझते ही नहीं कि हमारे अंदर छिपी हुई अनंत की शक्ति जो है, उससे नहीं कि हम खुश हो जाएंगे पर आनंद के सागर में डूब जाएंगे। आनंद अकेला अपने जगह एकमेव है, उसमें सुख और दुख जैसी चीज़ है, सिर्फ आनंद। और आनंद में आप मग्न हो जाते, आनंद में आप मस्त हो जाते। इसलिए कोई सी भी तरह की दिखने वाली विपत्ति, जिसे लोग बहुत बड़ी विपत्ति समझते हैं, कुछ भी नहीं, चुटकी से ठीक हो सकती। ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर है और ये शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उपास तपास करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पिछली मर्तबा भी यहाँ प्रोग्राम हुआ था, बहुत से लोग आए थे और बहुतों ने इसे प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद भी मैं कहती हूँ, इस बार पहली मर्तबा मैंने देखा कि बम्बई के अखबारों ने कुछ तो अच्छा लिखा, नहीं तो वो तो हमेशा ही उल्टा सीधा लिखते थे। पहली मर्तबा अखबारों के भी दिमाग खुले और उन्होंने लिखा कि बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किए और बहुत लोगों को अनुभूति। उसके बाद बहुत से लोग आए भी और अब भी हम लोग एक पूरी तरह की व्यवस्था किए हुए हैं कि ये होने के बाद भी जैसे कोई चीज़ अंकुरित हो गई तो इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे पास यहाँ सेंटर्स हैं। ये ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन लेक्चर हो गया उसके बाद आपको पैसा देना, बिल्कुल पैसे से कोई मतलब नहीं। आप जाइए और अपने को एक वृक्ष के समान वृद्धिंगत करिए, बढ़ाइए। ये बहुत आसान चीज़ है, उसके लिए पैसा कौड़ी देने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अब जैसे यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पैसा दिया गया होगा या कुछ और चीज़ों को दिया गया होगा, दूसरी बात है। पर आपके आत्म साक्षात्कार और आपका आत्मोत्सर्ग, अपने आत्मा के जो प्रकाश है उसको अपनी चेतना में बढ़ाने के लिए आपको कोई पैसा देने की, वो तो अपने आप ही बढ़ता है। इसीलिए ये अत्यंत शुद्ध जो आपके अंदर चीज़ है वो है आपकी आत्मा, इसे आप प्राप्त करें। आज तक वो एक साक्षी स्वरूप होकर ही बैठे हुए थे, देख रहे थे।
अब वो आपके चित्त में आ जाए और उसको आते ही आपकी उत्क्रांति की जो आज स्थिति मनुष्य की है वो अति मानव की स्थिति में पहुंच जाए। ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है और ये होने का समय आ गया है। इसमें हो सकता है कि अगर कोई आपको बीमारी हो या कोई आपके दिमाग में और फितूर हो या कोई गुरु ने आपकी थोड़ी कुंडलिनी खराब की हो सकता है कि आज ही जागृति न हो, कोई हर्ज नहीं। पर आज तक मैंने देखा नहीं कि सहयोग में कोई आया हो और वो कहता हो कि नहीं हुई कोई चीज़। 1-2 बार आपको आना पड़ेगा सेंटर्स पे। वो सेंटर्स भी हमारे सीधे साधे हैं क्योंकि हमने कोई पैसे तो लिए नहीं हैं, तो बहुत सीधे साधी जगह किसी स्कूल्स में या कहीं जैसे भी सेंटर्स बने हैं, आप कृपया पधारें और पधार कर इसे प्राप्त करें। अपने आत्म साक्षात्कार का पूरी तरह से मान रखना ये आपको आपके लिए बाध्य है, बंद है। ये अगर आपने मान नहीं रखा अपना, तो कौन आपका मान रखेगा? जिसने अपने आत्मा ही का मान नहीं रखा उसका कैसे मान हो सकता? पर अगर आपने अपने आत्म साक्षात्कार को मान्यता दी और नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार किया तो ये चीज़ ज़रूर घटित होगी और घटित हो करके आप स्वयं को पाइएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब ये कहना है कि किस तरीके से आपको बुलाया जाए, किस तरह से आपको पाचारण किया जाए, आमंत्रण दिया जाए, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि कुछ कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ बगैर बुलाए ही हज़ारों लोग आ जाते, बगैर कुछ कहे ही सहयोग में आ गए। लखनऊ जैसे शहर में जहाँ लोग खाना पीना मौज करना ही जानते हैं, वहाँ हज़ारों लोग सहयोगी हो गए। 30 IAS ऑफिसर एक ही बार में गई, सहयोगी हो गए। यहाँ कोई IAS ऑफिसर आएगा क्या? मुश्किल काम। ऐसे ही करेला नीम चढ़ा। मुंबई शहर की हवा ही कुछ खराब है और इस खराब हवा में कोई सी भी चीज़ होती है वो बड़ी मुश्किल से होती है। पर तो भी आप समझ लीजिए कि आप इस बम्बई शहर के रहने वाले नहीं, आप उस शहर के रहने वाले हैं जहाँ हर समय आनंद की वर्षा होती है। बस वहाँ आपका स्वागत है। आप लोग आइए और इसे प्राप्त करें। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब कुंडलिनी के जागरण का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ लोग घड़ी ज़्यादा देखते हैं। इस वक्त घड़ी ना देखें और जिनको नहीं लेना हो वो कृपया चले जाएं, क्योंकि इस पर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। जिनको प्राप्त करना है हमें जागरूक कर दो तो कभी नहीं। आपकी कुंडलिनी स्वयं ही ऐसे उद्दाम इंसान की कुंडलिनी कभी नहीं खड़ी हुई। इसलिए नम्रतापूर्वक इस चीज़ को प्राप्त करें और जैसे ही आपने नम्रतापूर्वक इस चीज़ को मांगा है, आपकी अपनी ही शक्ति आपको मिल जाए। इसका डिस्कशन या इसके बारे में विचार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें तो विचारों से परे जाना है। इस वक्त विचार करने से ठीक नहीं है। आपको ये भी नहीं कि आप विचारों को रोकिए, कुछ नहीं मैं कह रही, पर अपने आप आपके विचार रुक जाएंगे। इसलिए कृपया सिर्फ मन में ये इच्छा रखें कि ये हमारे साथ घटित होना है और हम चाहते हैं, शुद्ध इच्छा हमको यही है कि हम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। बसून घ्या, इकडे जागा आहे, उभं राहून होणार नाही, कृपा करून जरा आगे आ जाइए तो वो लोग भी बैठ जाएंगे। देखिए, भारतवर्ष की कमाल ये है कि हिंदुस्तान में 10 मिनट में जागृति होती है और परदेश में तो मेरे हाथ टूट जाते हैं, घंटों जागृति नहीं होती। पर जब होती है तो जमते अच्छे हैं, क्योंकि अपने देश में कोई चीज़ अगर सस्ती मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो उसकी कोई कदर नहीं। अगर हम कहीं पहाड़ पे जाके बैठे और आपको चढ़ के आना पड़े और वहाँ आप परेशान हो करके
कम से कम 2 घंटे परेशान रहें, तब कहीं आप सोचेंगे कि हाँ भाई इतना पहाड़ चढ़ के आए, कम से कम कुछ करो। लेकिन बात यह है कि आजकल का ज़माना जो है ये बहुत समय नहीं देता है, इसलिए ये सहज में ही जल्दी घटना होने वाली है, इसकी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, परम चैतन्य स्वयं चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सब लोग पार हो जाए। ये एक परमात्मा की इच्छा ही है जिसके कारण ये कार्य इतने जल्दी हो रहा है और इतना सुगम है। पर तो भी अपनी पूरी इज्जत करना, अपने आत्म साक्षात्कार का मान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को अभी नहीं हुआ तो भी हमारे यहाँ सेंटर्स हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, वो कृपया लिख लीजिए। और आप देखेंगे कि इसके बाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप शांत हो ही जाएंगे और हल्कापन आ जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने एक संगीत रखा है बहुत अच्छा, ऐसी एक सहयोगिनी है जैसे आपने औरों का भी सुने, उसी प्रकार जिसने सहयोग में बहुत कुछ पाया है, उनका गान होगा। आप देखेंगे कि वो गान आपको बहुत अंदर से आनंददायी, आह्लाददायी लगे। अब आपको मैंने कहा है पहले ही, इस 1-2 उसमें शर्तें हैं। पहले तो शर्त ऐसी है कि आप अपने बारे में कोई भी न्यून बात न सुने। माने आपको कोई लोग कहें आप पापी हैं, आपने पूर्व जन्म में ये कर्म करे, वो भोगो, ये ऐसी कोई बात सहयोग में नहीं। जब आप हमारे सामने आज बैठे हुए हैं तो आप हमारे बच्चे हैं और आप पूर्णतया शुद्ध हैं। ये धारणा हृदय में होनी चाहिए कि न तो आप पापी हैं, न ही आप में कोई न्यूनत्व है। आप दोषी नहीं, बिल्कुल भी दोषी नहीं। जो लोग सोचते हैं कि हम दोषी हैं और हमने गलती की, हमें कैसे होगा, इस तरह की भावना लेते हैं, उनका ये चक्र यहाँ पकड़ जाता है। और इस चक्र के पकड़ने के कारण आपको अनेक बीमारियाँ हो सकती है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, अंजाइना है, और शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ जो कि हो चुकी, गलती हो गई होगी, उसको आज लेकर बैठने की क्या ज़रूरत है। इस तरह की मिथ्या चीज़ को लेकर के आप अपने को दुख कर दे रहे हैं, तो मेहरबानी से आप अपने को माफ़ कर दीजिए। अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए, अपने प्रति एक आदर। मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं आपका आदर करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। इसी प्रकार आपको भी अपने साथ आदर का ही भाव रखना चाहिए और उसी तरह से प्रेम का भाव, तो प्रसन्न चित्त होकर बैठे। दूसरी बात जो कहने की है वो ये कि जैसे आप अपने को क्षमा करते हैं, आप दुनिया भर को क्षमा करते हैं, क्योंकि आप दूसरों को क्षमा करिए या ना करिए, आप करते कुछ नहीं वैसे देखा जाए तो लेकिन हम इस मामले में कुछ विचार ही नहीं करते कि क्यों हम किसी को माफ़ नहीं करते। जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो हम अपने को छलते रहते हैं, और जिसको माफ़ करना होता है वो तो आराम से बैठा हुआ। इसलिए सबको एक साथ माफ़ कर देना है, ना उनके बारे में सोचना है, क्योंकि उनके बारे में सोचना भी एक बड़ा भारी सरदर्द है। इसलिए कृपया सबको एक साथ आप क्षमा करें, सबको एक साथ आप क्षमा करें। जब आप सबको एक साथ क्षमा कर देंगे, आपको आश्चर्य होगा कि आपको बहुत अंदर से हल्कापन आएगा। बेकार का बोझा आप ढो रहे हैं, इसलिए सब दुनिया को आप एक साथ क्षमा करें, उससे बड़ा फायदा होगा। उससे ये जो चक्र आपका आज्ञा चक्र है, ये इस तरह से बंधा हुआ बिल्कुल संकीर्ण है, इसके अंदर से कुंडलिनी जा ही नहीं सकती, लेकिन माफ़ करते ही खुल जाता है, और खुलते ही साथ इसमें से कुंडलिनी आसानी से। इन 2 चक्रों के कारण बहुत बार जागृति नहीं होती, इसलिए मैंने आपसे विनती की है कि आप अपने को क्षमा करके ये चक्र को खोल दें, और सबको क्षमा करके ये चक्र थोड़ा सा भी खुल जाए, ठीक है, फिर कुंडलिनी खुद ही से खोल देगी। नहीं तो उसको लड़ना पड़ेगा, उसको आकर के धक्के देने पड़ेंगे। इसलिए उसका कार्य सरल होने के लिए, सहज होने के लिए आप इतनी 2 चीज़ें करिए कि आप अपने को माफ़ करिए और दूसरों को माफ़ कर दीजिए, मन से, हृदय से।